उद्गल जो कि मनुष्य के बारे में एक विशेषता के रूप में जाना जाता है और प्राचीन काल से मनुष्य की कुछ खास पहचान के रूप में वह बात कही गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि संसार भर में आपको लोग जो है वो अलग अलग तरह से लोग आपको दिखाई देते हैं और उसकी एक पहचान के रूप में भी आप जान सकते हैं कि मनुष्य की किस तरह से पहचान है और उस पहचान के आधार पर हम लोग उसे कैसे समझा जा सकता है। चूंकि संसार भर में अलग अलग प्रकार की संकल्पना है और वो अलग अलग प्रकार की संकल्पनाओं के आधार पर हम इस आदमी को तरह से हम जान सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। और वही बातें जानने के लिए और समझने के लिए हमें व्यक्ति के जीवन काल में किस तरह से उसकी पहचान को जाना जा सकता है और किस तरह से हम लोग उसके व्यक्तियों के संबंध में वह क्या विशेषता है जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति का आकलन करने लगते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने धातु और आयतनों के बारे में देखा था जो कि बहुत ही आवश्यक हैं और उसी आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि मानव के जीवन में ये जो पुद्गल धर्म बताए जाते हैं कि हम पुद्गल मतलब होते ही पहचान कि आदमी को हम कैसे जाने, कैसे किस ढंग से हम उसे समझ सकते हैं। तो उस आधार पर ये जानने के लिए और समझने की दृष्टि से, उसकी पहचान की दृष्टि से और एक प्रकार की संज्ञा देने के लिए हम लोग एक उस मानव के स्वभाव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसार भर में किस तरह से लोग होते हैं और वो किस स्वभाव के कारण अपने बारे में जाने जाते हैं। क्योंकि आपने यदि व्यवहारिक तौर पर देखा होगा तो आप सुनते चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से कि लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कुछ धोखा देने वाले होते हैं और कुछ लोगों के कल्याण करने वाले होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं कुछ कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कह देंगे लेकिन करेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं लेकिन कर देते हैं। और कुछ लोग सत्य बोलते हैं, कुछ लोग असत्य बोलते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं भी बोलते हैं लेकिन फिर भी मानव कल्याण का कार्य जो है वो हमेशा करने की कोशिश करते हैं। तो यह जो कुछ भी मानव मनुष्य का स्वभाव धर्म है तो उस स्वभाव के कारण जो है मनुष्य अलग अलग चीजों से जाना जाता है जो कि एक महत्वपूर्ण स्वभाव के रूप में मनुष्य की एक पहचान है। और उस पहचान के आधार पे हमने कोई ना कोई संज्ञा हम उन्हें देते रहते कि ये संज्ञा है और यह वह व्यक्ति है जिसने इस तरह के अपने व्यवहार में इन चीजों को आचरण में उतारने की कोशिश की है और इसलिए इनको पुद्गल बताया गया है कि श्रेष्ठ हैं और पहचान इनकी इस तरह से है। तो नाना प्रकार के व्यक्ति दुनिया में पाए जाते हैं, एक प्रकार के नहीं। संसार में भर में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं और उसी प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध ने उन बातों को जानते और समझते हुए उनके बारे में बताने की कोशिश की। क्योंकि मनुष्य एकाएक से तो जान नहीं पाता लेकिन फिर भी कई सारे जो लोग हैं उन धर्म आचरण की वजह से या हम जैसे जैसे देखते चले जाते हैं तो उस आधार पर हम एक पहचान के रूप में उसे हमें जानने के लिए एक सहायता मिलती रहती है। और इसलिए हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के काल से लेकर आज तक इन नीति तत्वों को हम लोग मानते चले आ रहे हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने पहले से ये बात देखी है कि तथागत गौतम बुद्ध ने जगह जगह जाकर जो कुछ भी उन्होंने प्रवचन दिए और प्रवचन देकर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और समझाने के बाद में लोग उस रास्ते पर चलते गए और चलने के बाद में जिन लोगों ने इन सभी बातों को समझने की कोशिश की वे सभी लोग अपना कल्याणकारी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन फिर भी मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो एकाएक से छूटती नहीं है, एकाएक से वह दूर नहीं जाती है। तो व्यवहारिक जीवन को जीते हुए कई ऐसी बातें हैं जिसको मानव अपने दैनिक जीवन में करते रहता है और करने की वजह से ही वह अपनी एक कार्य क्षमता को बढ़ाते रहता है। तो इसलिए मनुष्य जाना जाता है अपने गुण और कर्म और स्वभाव के कारण कि मनुष्य जो है एक स्वभाव है, गुण और कर्म है। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है मानव के जीवन में जिसके कारण उसकी अपनी एक स्वयं की पहचान होती है। यानी हम किसी को भी जान सकते हैं उसके गुणों के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर और उसके स्वभाव के आधार पर।
और ये मानवीय स्वभाव को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ही सरल बनता है। और इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य को जो कुछ भी निर्देश दिए गए हैं, जो कुछ भी बताया गया है, तो मनुष्य किस ढंग से अपने कार्य को करने की कोशिश करता है। तो हमने देखा है कि व्यक्ति जो है पुथुजन, जिसे कहते हैं पुथुजनों, ये पुथुजनों के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रकृति में मनुष्य सांसारिक मनुष्य है, जिसे हम पुथुजन के नाम से जानते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि संसारिक भी होते हैं और संसार में रहते हुए बहुत ग्रह त्यागी भी बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक मनुष्य है और यह संसार का अपना जीवन जीता है, जो संसार में जो कुछ भी प्रपंच चलते रहता है, उस प्रपंच को वह व्यवहारिक रूप से और अपने कार्यों के आधार पर उसे करने की कोशिश करता है, और इस आधार पर वह जानने और समझने की कोशिश करता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो ऐसा व्यक्ति होगा वह अपने मानसिक बंधन से, यानी जो 3 प्रकार के संयोजन हैं, उस संयोजन को वह एक प्रकार से, जिसे हम मानसिक बंधन कहते हैं, वो मानसिक बंधन जो है प्रवीण नहीं हुए हैं, मतलब वो उतने पक्के नहीं हुए, मजबूत नहीं हो पाए हैं, और इसलिए उनके प्रवृत्ति के मार्ग में ही संलग्न हो जाते हैं। उन्हें जो जीवन में वो हमेशा उसी काम को करने में वो हमेशा लगे रहते हैं, और इस तरह का वही व्यक्ति पुथुजन कहलाता है। कई ऐसे व्यक्ति देखा होगा जो अपने जीवन को संसार में रहते हुए जीते रहते हैं, और जीने के कारण उनकी इस तरह का जीवन बना रहता है। तो आपने देखा होगा कि जो 4 प्रकार के जो व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो एक प्रकार की मानव के जीवन की अवस्था है, जिसे हम सगदागामी, अनागामी, अरहत यानी श्रोतापन्न, अनागामी, सगदागामी और अरहत पद के नाम से हम जानते हैं। ये एक प्रकार के मानव की मन की और चित्त की वह अवस्था है जिसके आधार पर हम लोग जीवन जीने की कोशिश करते हैं, कि संसार भर में जो कुछ भी चल रहा है, प्रपंच, जो कुछ भी मनुष्य का जीवन है, वह जीवन एक तो ऐसा जीवन जो कुछ पाने की, कुछ इच्छा रखने की और कुछ समझकर अपने जीवन काल में उसे दूर करने की कोशिश करता है। जो बहुत ही महत्व का है तो उन चीजों को पालन करता है, और जो काम का नहीं है तो उसे त्यागने की कोशिश में लगा रहता है। और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मानव के जीवन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रथम 5 संयोजनों को विनाश करने लगे, यानी जो व्यक्ति 5 अपने संयोजनों का विनाश कर लेता है तो उच्चतर लोक में जन्म लेता है, यानी वह व्यक्ति जो है उच्चतर यानी श्रेष्ठ अवस्था में उसका जन्म होता है, और वह जन्म जो है उसके निर्वाण प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो हमने प्रतित्व समुत्पात के समय में जानने और समझने की कोशिश की थी, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन काल में उन सभी चीजों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन काल में अपने संयोजनों को दूर करने की कोशिश में नहीं लगे रहते, यानी वो प्रयास करते हैं, और जब प्रयास नहीं करते हैं तो वो संयोजनों को तोड़ नहीं पाएंगे, और जब संयोजनों को नहीं तोड़ पाएंगे तो निर्वाण प्राप्ति की तरफ में वह आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि हमने पहले देखी है निर्वाण की जो संकल्पना है कि जहाँ किसी भी प्रकार का तृष्णा नहीं है, यानी तृष्णा मुक्त जीवन को ही हम निर्वाण कहते हैं। और यह मनुष्य के एक उस स्वभाव को प्रकट करता है जहाँ पर लोभ, द्वेष और मोह का हमने विनाश कर दिया है, उसे नष्ट कर दिया है, और ये हमारे जीवन से समाप्त हुआ है, जिसे हम निर्वाण के नाम से जानते हैं, और जिसको हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। और मान लिया जाए जैसे कि हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जिसने इस गुण धर्म को जान लिया है, अब ये गुण धर्म को जानने के बाद में उसे पीछे वह आगे पीछे मुड़कर देखने की संभावना नहीं है, बल्कि अपने मार्ग में वो आगे बढ़ते जाएगा, आगे ही प्रस्तुत होगा, पीछे बढ़ने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए इस व्यक्ति को हमने कहा है कि अनागामी है। यह व्यक्ति अनागामी है जो अपने मार्ग में हमेशा प्रशस्त है, और जिसने अपने उस निर्माण प्राप्ति के लिए अपने रास्तों का चयन कर लिया है और उसमें आगे बढ़ने की उसकी
संभावना है, क्योंकि उसने 5 संयोजनों को नष्ट कर दिया है और इसलिए उसका आगे का रास्ता बढ़ना संभव हो जाता है। आगे का रास्ता जो है उसके लिए व्यतीत कर पाना आसान हो जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे हम अनागामी नाम से जानते हैं। और इस तरह से मनुष्य के जीवन में कुछ एक एक तरह से होता है और कुछ 2 तरह के जोड़े पाए गए, जिसे कि हमने पहले भी इसे समझने की कोशिश की है। तो फिर हमने देखा कि मनुष्य का जो अस्तित्व है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्ति भीतर से ही अपने संयोजनों में बंधा होता है, अंदर से ही, यानी उसे वह तोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता, यानी उससे वह चिपका रहता है, अटैचमेंट रहता है। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है। पिछली बार मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताई थी आप लोगों को, जो मुझे लगता है कि आज भी समझने के लिए जो है मैं उसे रिपीट करना चाहता हूँ। वो इस दृष्टिकोण से कि एक बार जो है एक शिकारी था और उस शिकारी ने ये इच्छा रखी कि उसे शिकार करना है। तो उसने एक बहुत ही सुंदर पिंजरा बनाया और उस पिंजरे के अंदर में उतना ही दरवाजा रखा जितना उसका शिकार का जो है या जो भी जीव होगा उसका वो हाथ जा सकते हैं, और फिर बाद में एक बार जाने के बाद दोबारा वापस आने की संभावना नहीं है। इस तरह का उसने डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद में उसे उसने वैसा बना लिया। अब बनाने के बाद में होता ये है कि उसके अंदर में एक फल रख दिया और एक चौराहा पर रख दिया। चौराहा पे रखने के बाद में जब बंदर ने देखा कि इस पिंजरे के अंदर में एक फल रखा हुआ है, तो फल रखने की वजह से बंदर ने उसके अंदर में हाथ डाला, उस फल को पकड़ लिया। तो फल को पकड़ने के बाद में पहले तो आसानी से हाथ इस तरह से गया था, लेकिन जब फल को पकड़ लिया तो उसकी मुट्ठी बन गई और वो फल को भी पाना चाहता था और उस पिंजरे से वो अपना हाथ भी निकालना चाहता था। लेकिन हुआ यूं कि जब उसके हाथ में वह फल आ गया, तो फल आने के बाद में उसका हाथ मुट्ठी में बंध गया और उससे वो निकालना चाहता था। तो हुआ ये कि वह उसका हाथ बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा था। तो ऐसे समय में वह उस पिंजरे में फंस गया और पिंजरे में फंसने के बाद में उससे वह बाहर यानी मुक्त होना चाहता था, लेकिन वह मुक्त नहीं हो पाया। और फिर ये हुआ कि जो शिकारी था उस शिकारी ने इस शिकार को पकड़ लिया, लेकिन बंदर ये चाहता था कि इस फल के साथ में अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाल लूं। तो ये संभव नहीं है कि पिंजरा वैसा ही था, उसका जितना भी द्वार था, कि वह अंदर हाथ जाने के बाद वैसा का वैसा वापस आ सकता था। लेकिन फल को प्राप्त करने के बाद में, फल को पकड़ने के बाद में कोई संभावना नहीं है कि वह फल के साथ में हाथ को बाहर ला सकता है। तो एक कह सकते कि उस बंदर के मन में लोभ उत्पन्न हुआ, लेकिन वह आजादी चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन फल के लोभ के कारण वह आजाद नहीं हो सकता था। तो वैसा ही है कि मनुष्य कई चीजों में वह अंदर से बंधा हुआ होता है, यानी मानसिक रूप में कई चीजों में वह चाहता तो है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ में इंसान ऐसा होता है कि उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। तो जब उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहेगा तो मनुष्य की मुक्ति का कोई संभव नहीं। मुक्ति इन द सेंस कि वह व्यक्ति जो है स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वह अपने इस जंजाल में फंसा रहता है। तो उसी तरह से बताया गया कि जो भीतरी संयोजन है वह संयोजन में ही बंधा हुआ होता है और वह बाहरी संयोजन से भी बंधा होता है। ना कोई ऐसा आदमी होगा जो बाहरी संयोजन से भी बंधा है और आंतरिक संयोजन से भी बंधा होता है, और वह उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे दूर करने की कोशिश नहीं करता, और इसलिए यह बंधन यह समाप्त नहीं होते। और इसलिए कहा जाता है कि हमने अपने जीवन काल में उन संयोजनों को तोड़ने जिसके आधार पे हम लोग अपने जीवन में स्वतंत्रता का जीवन जी सकते हैं और अपनी मानसिक गुलामी को भी हम दूर कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन बातों को हमें अपने आचरण में उतारने पर, विशेष बल देने पर, जोर देने के लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए और उसको अपने जीवन काल में अमल में लाने की हमने कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। फिर है कि श्रोतापन्न और सद्गामी जो व्यक्ति होते हैं वो हम उसे ऐसा जाने कि ये दो व्यक्ति काम वासना संबंधी आसक्ति, जो काम के संबंध में जो आसक्ति बनी रहती है, वह आसक्ति और जो भाव वासना है यानी जो होने की है, वह होने की जो भावना होती है उससे वह मुक्त नहीं होते। यानी जो ऐसे दो व्यक्ति हैं,
एक प्रकार से जिसे हम श्रोतापन्न और सग्दागामी के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार से दोनों ही व्यक्ति इसमें काम वासना और भव वासना, ये दोनों से ही यह मुक्त नहीं होते, यानी यह विमुक्त नहीं होते, यानी इसमें फंसे रहते, यानी इनकी जो भावना होती है, यानी काम वासना और भव वासना जिसे कहते हैं, ये दोनों से ही इनमें संबंध होता है और ये उससे मुक्त नहीं होता है, अर्थात फंसे रहते हैं, और इसीलिए यह श्रोतापन्न और सग्दागामी कहलाते हैं और ये इस चीजों से मुक्त नहीं होते। और इसलिए इसे हमें श्रोतागामी और अनागामी की पहचान होती है कि वह आदमी, वह व्यक्ति कौन सा है जो श्रोतागामी और अनागामी है। तो अनागामी और श्रोतागामी यानी श्रोतागामी और सग्दागामी वह हैं जिनने काम वासना और भव वासना से वह मुक्त नहीं हुए हैं, यानी इनसे इन चीजों की आसक्ति बनी रहती है और इसलिए यह कहलाते हैं श्रोतापन्न और सग्दागामी। यानी हम किसी व्यक्ति को जाने कि वह व्यक्ति कौन है, उसकी क्या पहचान है और उसे हम कैसे समझे, तो समझने की दृष्टि से बताया गया है कि हमें ऐसे जानना चाहिए, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होंगे जो श्रोतागामी और सग्दागामी, वह उनके चित्त में यानी काम वासना और भव वासना का निर्माण रहेगा, यानी वो अस्तित्व में रहेगा, उसे वह दूर नहीं होते हैं, यानी वह हमेशा बनी रहती हैं इस तरह की भावनाएं, और इसलिए इन्हें इस रूप से हम लोग जान सकते हैं। फिर आता है अनागामी, कि अनागामी व्यक्ति कौन सा है, कैसे जाने हम कि अनागामी है, उसकी क्या पहचान है। तो उसमें बताया गया कि यह व्यक्ति जो है काम वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त हो जाता है, यानी वह व्यक्ति अपनी जो काम वासना की जो भावना होती है उससे वह विमुक्त हो जाता है, उसके चित्त में की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती, और इसलिए इन प्रवृत्तियों को हमें समझने पर विशेष जोर देने की कोशिश कर देना कि भाई यह व्यक्ति कौन सा है, यानी किसे माने हम अनागामी। तो अनागामी के लिए यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो है अपनी काम वासना से संबंधी जो आसक्ति बनी रहती है उससे यह विमुक्त हो जाते हैं, किंतु भव वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं होता। यानी यह व्यक्ति जो पहले हमने श्रोतापन्न और सग्दागामी देखे थे, इनमें जो है दोनों प्रकार की भावनाएं पाई जाती है, लेकिन अनागामी जो होते हैं वो अनागामी जो है वह एक प्रकार से काम वासना से तो दूर हो जाता है, लेकिन भव वासना से वह दूर नहीं होता है और उसमें इस तरह की भावनाएं बनी रहती है। और फिर है कि हम अरहत को कैसे जाने कि अरहत कौन सा है, जो एक लोकोत्तर में चौथा स्थान बताया गया, तो इसे हम कैसे जाने कि वह कौन सा अरहत है और इसकी क्या पहचान है। तो इसमें यह बताया गया कि वह व्यक्ति जो काम वासना संबंधी आसक्ति और भव वासना संबंधी जो आसक्ति होती है, ये दोनों ही आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी वह व्यक्ति जो अपने जीवन काल में काम वासना और भव वासना से पूरी तरह से विमुक्त हुआ है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की काम वासना और भव वासना नहीं पाई जाती हैं, और इसलिए उसे हम अरहत के रूप में जानते हैं कि वह व्यक्ति, यानी उसकी ये पहचान है अरहत बनने के लिए कि काम वासना और जो भव वासना है उससे वह पूरी तरह से विमुक्त है, और इसलिए उसे हम ऐसा जाने कि यह अरहत हुआ है। और यह अरहत की खास पहचान है कि इस तरह से हम लोग अपने जीवन में जान सकते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं। तो हमने देखा कि हम बहुत सारे चीजों को जल्दी से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि ये किस तरह से काम करता है, तो इसे हम लोग उपमा देकर भी समझ सकते हैं, उदाहरण के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह से मनुष्य के जीवन काल में काम आता है। यानी 4 व्यक्ति हैं, श्रोतापन्न, सग्दागामी, अनागामी और अरहत। ऐसी मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था बताई गई हैं, और ये चारों व्यक्ति के जीवन में किस तरह से उन गुणों को बताया गया कि वह कौन सी पहचान है, क्योंकि मनुष्य जो है गुण, कर्म और व्यवहार के कारण में जाना जाता है, गुण, कर्म और व्यवहार के कारण उसकी पहचान बनती है, और इसलिए इसे हमें इस रूप में हमें समझने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत बेहद जरूरी है। तो हम जानते हैं कि इसे हम एक उपमा देकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस ढंग से काम करता है और किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं उस उपमा के रूप में। तो आपने देखा होगा कि बादल के समान व्यक्ति है, मनुष्य का एक उपमा दी गई है
कि व्यक्ति जो है वो बादल के समान है। तो इसमें 4 प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पे समझने की दृष्टि से उपमा के रूप में हम इसे जानने और समझने की कोशिश करें तो मनुष्य को बताया गया कि मनुष्य जो है बादल के समान है। जैसे आपने देखा हो कि बादल गरजता है पर बरसता नहीं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा कि कई बार आपने बादल का अनुभव किया होगा, तो व्यक्ति के बारे में भी वैसा ही बताया गया कि वह व्यक्ति बादल के समान है जो गरजता है पर बरसता नहीं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, यानी दिन बादल बरसात की संभावना पाई जाती है। यानी कभी कभी आपने देखा हो कि बहुत तेज ऐसी गर्जना होती है लेकिन बारिश नहीं आती है, वह बारिश का कोई भी अंश नहीं होता। तो कहा गया कि वह व्यक्ति ऐसा समझे बादल के समान कि जो गरजता है पर बरसता नहीं। आपने देखा होगा। और कई लोगों को आपने ये भी महसूस किया होगा जो कहता बहुत है पर करता कुछ नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि कहता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। यही व्यक्ति उस बादल के समान है। कि इसमें ये कहने का तात्पर्य है कि जो गरजता है पर बरसता नहीं, उसी तरह से वह आदमी है कि जो कुछ कहता बहुत है लेकिन अपने जीवन में कुछ करता नहीं है। तो यह बादल के उस बादल के समान है जो गरजता है पर बरसता नहीं की जो उपमा दी गई है कि हमें ऐसा ही मनुष्य कई तरह के लोगों को देखा होगा कि जो कहता बहुत है लेकिन कभी करता कुछ भी नहीं है। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें समझने की कोशिश करना कि ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े वादा हो जाएगा, बड़ी बड़ी कुछ बातें हो जाएगी और लेकिन फिर भी होता कुछ भी नहीं है। तो वह व्यक्ति को समझे कि वह एक प्रकार से गर्जन के समान है लेकिन बरसने की कोई संभावना नहीं है। बोला बहुत कुछ गया लेकिन किया कुछ भी नहीं गया। अर्थात वह एक प्रकार से व्यक्ति को समझे कि वह गरजने के समान है लेकिन बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत कुछ कहेगा लेकिन कार्य की कोई संभावना नहीं है। उसके द्वारा मनुष्य के जीवन में कुछ जो लाभदायक जो बातें होती है जो जिसके कारण मनुष्य जो है अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन कहने के बाद में करने की कोई संभावना नहीं पाई जाती। तो ऐसे लोगों को कहा गया कि जो गरजता है लेकिन बरसता नहीं है। फिर कहा गया कि जो गरजता है पर बरसता नहीं। जो बताया गया कि कई लोग आपने देखा हो कि जो गरजता है पर वह बरसता है। यानी कई बार आपने महसूस किया होगा कि कई बार गर्जन भी होती है लेकिन बारिश भी होती है, लेकिन कई बार गरजता भी है लेकिन कई बार बरसता भी नहीं है। लेकिन जो बरसता है पर गरजता नहीं, कई बार आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी बारिश बरसता है लेकिन गर्जना नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार की गर्जना नहीं होगी और फिर भी बारिश होने की संभावना होती है। तो ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति के बारे में कि जो करता है पर कहता नहीं है। कई आप लोगों ने महसूस किया होगा कई बार उस व्यक्ति को जानकर कि वो कहेगा नहीं लेकिन कर सब सकता है, यानी करने की संभावना पाई जाती है। यानी जो करता है वो कहता नहीं है। इसलिए आपने कभी कभी अपने मनुष्य के स्वभाव को जाना होगा कि कई लोग बड़े बड़बोले होते हैं, यानी इतनी बातें कहेंगे, इतनी बातें कही जाती है लेकिन जब उसके कार्य का एनालिसिस किया जाए या उसके कर्तव्य का यदि हम एनालिसिस करते हैं तो हमने पाया कि वो कुछ भी नहीं करता। तो ये भी उसके लक्षण देखे जाते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के उन आचरणों को और उन स्वभाव और उन गुण धर्मों को कहा गया है कि हमें इसे समझने पर जोर देने की कोशिश करना। और फिर कहा गया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति आप पाएंगे कि जो बरसता है और गरजता नहीं। ऐसे भी लोगों को आप पाएंगे कि बरसेगा और गरजेगा नहीं। कई बार आपने ऐसा भी व्यक्ति को देखा होगा, यानी उस बादल के समान है, यानी वह व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता भी है और बरसता भी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं और करते भी है, बहुत कुछ कहेंगे और बहुत कुछ करेंगे भी। और इसलिए तथागत का नाम जो है वो तथागत इसलिए है कि यथाभाषी तथाकारी, से पाली भाषा में कहा जाता है। यानी यथाभाषी तथाकारी, यानी जो जैसा बोलता है वो वैसा करता भी है। लेकिन आप संसार में कई लोगों को देखेंगे कि वह बोलते बहुत है लेकिन करते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते भी है और करता भी है। वही व्यक्ति बादल के समान भी है। कई लोग ऐसा आप पाएंगे,
यानी बादल ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा कि गरजता भी है और बरसता भी है, यानी दोनों चीजें होती है, यानी गर्जन के साथ बारिश भी होती है। और ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें सीखने के लायक है। और फिर कहा गया कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति है वो बादल के समान, ऐसा उपमा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा न कभी गरजता है न कभी बरसता है। कई बार आपने ऐसा भी महसूस किया होगा, यानी वह व्यक्ति जो है न कभी बोलता है न कुछ करता है। ऐसा भी आप व्यक्तियों को पाएंगे कि वो कुछ नहीं करता। तो आपने आमतौर पे ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये सुना होगा कि आमतौर पे लोग जो है अपने घरों में या अपने पड़ोस में या देश में जहाँ जहाँ पर भी मनुष्य रहता है, तो उसको इस तरह की उपमा दी जाती कि ये निठल्ला है, ये कोई काम का नहीं है, किसी भी प्रकार का काम नहीं करता, न कहता है न बोलता है न कुछ करता है। इस तरह की हमने एक संज्ञा के रूप में उसे जानने की कोशिश की है। न गरजता है न बरसता है, जिसे हम बादल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसी तरह से व्यक्ति के बारे में भी कहा गया कि न वह व्यक्ति कहता है न करता है, कुछ भी नहीं करता। ऐसा आपने व्यक्ति को देखा होगा, यानी ये ऐसा व्यक्ति भी इस तरह से ही होता है। फिर कहा जाता है कि भी अब और भी हम इसे जानने के लिए, समझने की दृष्टि से और भी कुछ उपमाओं को हम देख सकते हैं जिससे हम सरल रूप से इसे समझ सकते हैं कि किस सरल से सरल रूप में हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो और भी मैं एक सुंदर उपमा देकर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि यानी मनुष्य जो है उस व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है उस चूहे के समान है। यानी एक चूहा की उपमा दी गई है, तो उस चूहे के उपमा को हम समझने की कोशिश करें जो अपने बिल को खोदकर तैयार करता है। आपने देखा होगा कि चूहे जो होते हैं वो अपने बिल को खोदकर तैयार करते हैं, जहां रहना चाहते हैं तो उसे खोदकर वो तैयार करते हैं, और किंतु उसमें रहता नहीं है। आपने देखा होगा कि वो खुद तो खोदकर तैयार करेगा, लेकिन उसके अंदर में रहने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं चूहे के बारे में। और फिर कहा गया कि तो एक व्यक्ति है जो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कई प्रकार के व्यक्ति के बारे में कहा जाता है और वह उसके कई प्रकार के लक्षण और उसकी पहचान होती है। तो जो व्यक्ति शुद्ध यानी बुद्ध उपदेश और गाथा और उदान जातक आदि ग्रंथों का अभ्यास तो करता है, किंतु चार आर्य सत्य को नहीं जानता। यानी कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने देखा होगा कि कई गाथाओं का पठन भी होता है, बहुत सारी कहानियां भी जानते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को भी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार आर्य सत्यों को वह जान नहीं पाते और उसका वह स्वयं साक्षात्कार नहीं करते हैं। तो वह व्यक्ति स्वयं चूहे के समान है कि उसने चूहे ने तो बना दिया, लेकिन उसमें उस रहता नहीं है। तो ये कहा गया कि मनुष्य जो है उन उपदेशों को भी जानता है, उन शिक्षाओं को भी जानता है और जानकर जो है उसे कहता भी है, लेकिन आचरण पर उतारता नहीं है। तो वह व्यक्ति उस चूहे के समान है जिसने बिल तो बना लिया, लेकिन उसमें रहने की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए हमने जब सद्धम्म में देखा था, तो सद्धम्म में ये बात कही गई थी कि सिर्फ ग्रंथों का वाचन करना ये सद्धम्म नहीं बल्कि ये अधम्म है। लेकिन जब उसको हमने पढ़कर अपने जीवन काल में उतारने की जब कोशिश की, तो समझ लीजिए कि वो सही रूप में हमारे लिए सद्धम्म का काम करता है और उसे हमें जानने पर, समझने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जानता तो जरूर है, लेकिन उस चूहे की भांति अपने बिल को खोद कर भी उसमें नहीं रहता। तो उसी तरह से है कि मनुष्य जो है उन सत्यों का साक्षात्कार नहीं करता है अपने जीवन काल में, और इसलिए उसे वह सच्चाई पता नहीं चलती है। इसलिए चार आर्य सत्य जो बताए गए न दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का उपाय है, उसको अपने अनुभव के आधार पर उसे अपने जीवन में उतार करके उसे देखता नहीं है, और जब उसे देखता नहीं है तो उसे साक्षात्कार होने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए तथागत ने साक्षात्कार पर जोर देने की बात कही है, जिसे हम पाली में कहते हैं यही पस्सिको औपनायिको। यानी एक प्रकार का यह विज्ञान है, साइंस है कि साइंस जिस तरह से करने पर, प्रयोग करने पर जोर देकर जो कुछ भी चीजें निष्कर्ष के रूप में निकलती हैं उसे मानने के लिए कहा जाता है। लेकिन यदि मान लिया हमने कह तो दिया है,
लेकिन माना नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उसी तरह से मनुष्य ने अभ्यास पर जोर देकर उसके निष्कर्ष को जानते हुए और कौन सा निष्कर्ष बाहर आया है उस पर जोर देते हुए से आचरण पे उतारने की कोशिश करते रहना, जो कि जरूरी है। और इसलिए मनुष्य का जीवन कई बार ऐसा हो जाता है कि वह सब कुछ जानने के बाद भी उसका साक्षात्कार नहीं करता। यानी चूहा बिल तो बना देता है, तो अपना स्वयं खोदता है, लेकिन उसमें वह रहता नहीं है। उसी तरह से वह व्यक्ति के यानी उस चूहे के समान मनुष्य का जीवन माना जाता है। फिर कहा गया कि वह व्यक्ति चूहे के समान है कि जो बिल में रहता है किंतु उसे स्वयं तैयार नहीं करता। यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चूहा है वो अपने बिल में तो रहता है, लेकिन उसे उसने स्वयं तैयार नहीं किया, उसे स्वयं ने उसे बनाया नहीं है। रह तो जरूर जाता है लेकिन उसने स्वयं तैयार नहीं किया। तो फिर कहा गया उस व्यक्ति के बारे में कि जो सुक्त है, गाथाएं है, बुद्ध उपदेश हैं, बहुत सारी बुद्ध उपदेशों के उपमाओं के बारे में जानता है, यानी सुक्त गाथा यानी उपदेश को वह अभ्यास में नहीं करता। यानी जब अभ्यास नहीं करता किंतु चार आर्य सत्य का वह साक्षात कर लेता है। यानी कुछ ऐसे भी व्यक्ति पाएंगे कि वह बहुत सारे सूत्रों को नहीं जानता है, धम्म उपदेशों को नहीं जानता है, और फिर भी जो है वो चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार कर लेता है। तो वह व्यक्ति उस चूहे के समान है जिसने बिल तो नहीं बनाया लेकिन उस बिल में वह रहता है, तो उस व्यक्ति के समान है। इस तरह की उपमा दी गई। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो पटिशर नाम के भिक्षु थे, जो गाथा तो याद करना चाहते थे लेकिन उनको गाथा याद होती नहीं थी, और इसलिए उनसे लोग समझते थे कि ये ऐसे ही हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि वो धम्म आचरण पर बहुत जोर देने की कोशिश करते थे, और धम्म आचरण पर जोर देने की कोशिश की वजह से वह अरहत पद को भी प्राप्त हुए। यानी जीवन की वह श्रेष्ठ अवस्था जो मानव अपने जीवन काल में लोभ, देश और मोह की, जिसे हम तृष्णा कहते हैं, वो तृष्णा से मुक्त हो गया था। यानी वह व्यक्ति उस चूहे के समान कहा गया उस व्यक्ति के बारे में कि जो अपना घर तो नहीं बनाता है, अपना घर तो खोदता नहीं है, लेकिन उसमें रह लेता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गाथाओं को जानते नहीं है, उसको पठन नहीं करते हैं, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते, लेकिन वह अपने जीवन काल में चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार करने पर जोर देने की कोशिश करते हैं और उसे अपने जीवन काल में उतारते भी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर कहा गया कि वह एक और भी एक उपमा दी गई कि वह बिल ने वह व्यक्ति के बारे में कहा गया कि स्वयं खोदकर तैयार करता है और उसमें रहता भी है। यानी वह चूहा जो स्वयं बिल को खोदता है और उसमें रहता भी है। और उसी तरह से उस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि जो सुक्त गाथा आदि का जो है अभ्यास करता है और चार आर्य सत्य का साक्षात्कार भी करता है, यानी उसका अभ्यास भी करता है। यानी वह व्यक्ति जो खुद भी अपने उन सब चीजों को जानता है और जानने के बाद में उन चीजों को अपने आचरण में उतारने पर भी जोर देने की कोशिश करता है। ऐसे भी व्यक्ति को आप पाएंगे। यानी वह व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब कुछ जानता तो है और जानने के बाद में उसका अभ्यास करने पर भी जोर देता है। और यह उस व्यक्ति वह चूहे के रूप में उसकी उपमा दी गई है कि जो चूहा अपना बिल खोद कर स्वयं बनाता है और बनाने के बाद में उसमें वह रहता भी है। तो वह व्यक्ति जो धम्म का आचरण भी करता है और धम्म का आचरण करने के बाद में वह चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार भी करता है अपने जीवन काल में। यानी वह सत्य जो उस सत्य को अपने अभ्यास के उस लेवल पर, अनुभव के लेवल पर अभ्यास करते हुए उसे प्राप्त करने की यानी जानने की भी पूरी तरह से कोशिश करता है। तो यह उस चूहे के समान उसकी उपमा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण है मनुष्य के पहचान के लिए कि मनुष्य किन किन चीजों को करता है और किन किन चीजों को नहीं करता। तो ये हमारी देशना जारी रहेगी, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आप सभी लोग फिर से पुनः इस देशना को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं।